जय श्री कृष्ण। एक बार हुआ क्या कि आप सब भी भागवत का अध्ययन किए होंगे, उसमें आप सुने हैं कि जिस समय ध्रुव जी महाराज भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तो उनको मुलाकात नारद जी महाराज से। नारद जी जानते हैं कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो एक दुखिया का हाल एक दुखिया जानता है, नारद भी तपस्या करने वाले हैं। तो नारद जी ध्रुव जी के रास्ते में रोक देते हैं और ध्रुव को रोक कर पूछते, बेटा तुम कौन हो? ध्रुव कहते, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। किसकी तपस्या करने के लिए जा रहे? तो भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी पूछते हैं कि तुमने भगवान नारायण को देखा है? ध्रुव कहता कि नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुना है। बहियास नारद कहीं मन को अम भाव रहा, निज दर्श न होगा। तुम जानते जिस कारज को, अब होत धीर पल पल मन होगा। नारद जाने। नारद जी ध्रुव जी महाराज से पूछते हैं, वो ध्रुव तूने देखा है भगवान को? ध्रुव ने कहा कि नहीं। वो 6 साल का बालक मन में भगवान को बसाकर और सहजता से प्रेम के साथ भावना के साथ कैसे परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहा है, इस चीज़ को आज हमें और आपको समझने का विषय है। और हम इतने बड़े हो गए फिर भी कहते हैं भगवान से हमको कोई मतलब नहीं, तो अपने आप में कैसी बातें हैं, कैसे सोचने का बात है, इसमें सोचना चाहिए। और ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने बड़ी सा प्रश्न करते हैं, जंगलों की चर्चा करते हैं, जंगल होता कैसा है, कभी तुम जंगल में गए हो, जंगल को देखे हो? ध्रुव कहते नहीं, मैंने तो जंगल में कभी गया नहीं, तपस्या की नहीं, लेकिन मेरी माँ ने कहा है, शंख चक्र गदा सशंख चक्रम से किरीट कुंडलम सपिष्ट वस्त्रम सिरुसार क्षणम सहार अवस्थस्थलगोदभय श्रियम नमामि विष्णु श्रीसम चतुर्भुजम। उस परमात्मा के हाथ में कमल पुष्प होगा, उस परमात्मा के हाथ में चक्र होगा, उस परमात्मा के हाथ में शंख होगा, उस परमात्मा के हाथ में गदा होगा, और वो बड़ी सुंदर होगा। सावले रूप को निहार, चले मन व्याकुल भाव रही। अब देख सके हरि नारायण को, ऐसे मन में भाव रही। उस परमात्मा को मुझे देखना है। और वस्तुतः नारद जी डरवाते हैं, शेर रहता है, हाथी रहता है, बाघ रहता है, खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ध्रुव कहता है, नारद जी एक बात बताइए, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो मेरी कौन रक्षा करता है? ध्रुव ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत हुआ तब अन्न भी देंगे। घर में मेरी जो रक्षा करे, बाहर वही रक्षा भी करेंगे। अरे भाई, जो माँ के गर्भ में जो मेरी रक्षा करता है, बाहर वही रक्षा करेगा। जब दांत नहीं था तो वो दूध का व्यवस्था करता। नेचुरल बच्चा जब जन्म लेता है ऑटोमेटिक माँ के स्तन में दूध आ जाता है। इसको कौन देता है? उस गर्भ में बालक की रक्षा कौन करता है? तो जो मेरे घर में जो व्यवस्था करता है वही जंगल में मेरी व्यवस्था करेगा। तो नारद जी ने कहा कि ध्रुव, शास्त्र हमारा कहता है कि गुरु विधि भवन हितर न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु का कार्य जब तक हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारे पास मंत्र तो है, लेकिन मंत्र में पावर नहीं आएगा। पावर लाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो आपका कोई गुरु जी है? ध्रुव ने कहा, महाराज मेरा तो भी कोई गुरु जी है नहीं। तो नारद जी ने कहा कि बच्चे, बालक ध्रुव, पहले तुमको गुरु बनाना होगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के बहुत विशेष महत्व होता है, और हम सबको, आप सबको अपने गुरु के चरणों का आशीर्वाद उस दिन जरूर लेना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज ने बड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद नारद के चरणों पर गिर पड़े, बोले बाबा अब मैं कहाँ गुरु बनाने के लिए जाऊँगा, किस किस को कि हाँ गुरु ढूंढूंगा, इसलिए आप ही मेरे गुरु बन जाइए और आप मुझको गुरु मंत्र दे दीजिए। और नारद जी यही चाहते थे कि ध्रुव मेरा शिष्य बन जाए। तो नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस भगवान के नारायण के मंत्र को लेकर ध्रुव जी जंगल में तपस्या करने के लिए वो 6 महीना में गारंटी के साथ भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव को जैसे नारद जी ने गुरु दीक्षा दिया, उसी समय कन्फर्म हो गया कि ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि नारद का मतलब भक्ति होता है। तो जिसके जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाएगा उससे भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए मन से क्या सोचना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करने के लिए हमारे मन में उस तरह की श्रद्धा और भाव होना जरूरी है। जय श्री कृष्ण।